हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग पेज नंबर 62 तक कवर किए थे एसपीडी का करंट अफेयर। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 63 से, और करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह है ये। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं एसपीडी का करंट अफेयर, जो कि पूरा 1 ईयर का भी इसमें कवर किया गया है। और इसमें जो कवर किया गया है जून 2022 से लेके मई 2023, ठीक है। तो आइए ध्यानपूर्वक हम लोग इसको सुनते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसमें जो है 1 जून 2022 को जारी एफआईएच रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा, कौन सा देश? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। 1 जून 2022 को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। 1 जून 2022 को किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की है? तो ये एनटीपीसी के द्वारा जारी किया गया है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। इससे पहले कौन था? तो उत्तर प्रदेश था। 1 जून 2022 को किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? तो ये है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर। 2 जून 2022 को किस देश ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है तेलंगाना। 2 जून 2014 को ये राज्य बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 2 जून 2022 को किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला? तो ये है रश्मि साहू को मिला है। 2 जून 2022 को एशिया कप 2022 में भारत पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं कांस्य पदक। 2 जून 2022 को किस राज्य सरकार के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है राजस्थान को। 2 जून 2022 को किस देश के पूर्व कैप्टन डेरेन सैमी को सितारा ऑफ पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया है? तो ये है वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 3 जून 2022 को किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये है दिल्ली सरकार। 3 जून 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है अश्विनी भाटिया। 3 जून 2022 को लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये लगातार 20 वर्ष से यूनिसेफ के जो है ये राजदूत बने हुए हैं। 3 जून 2022 को किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है बिहार। 3 जून 2022 को भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य में। 4 जून 2022 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में देश में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये आईआईएससी बेंगलोर का 42वां रैंक रहा है देश में। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? तो ये खोजा गया है ऑस्ट्रेलिया में। 4 जून 2022 को ब्लूमबर्ग्स बिलियंस इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। आगे है 4 जून 2022 को किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल के लिए आंचल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। 4 जून 2022 को भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये ट्रेन चलेगी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। 5 जून 2022 को किस सोशल नेटवर्क की साइट से लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा, जिसके एम्बर एक्सपर्ट के जरिए क्या करेगा, जो बच्चे लापता है, मिसिंग है, उसको खोजने में ये मदद करेगा। 5 जून 2022 को किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया? तो ये किया गया है डेनमार्क के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2022 को सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े
जेवर एयरपोर्ट या जवार एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो ये करेगी टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। ये 6 जून 2022 को MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन शंख पुरस्कार किसने जीता? डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ये जीते हैं। 6 जून 2022 को IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता विक्की कौशल और अभिनेत्री में है कृति सेनन। 6 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी? तो काजोल सरगर। 6 जून 2022 को फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल एवं ईगा स्विआटेक। 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियन जीती है? तो ये जीते हैं कौन? ये जीते हैं भारत। अरे यार, आगे है 6 जून 2022 को किस देश ने पहली बार FIH 5S चैंपियन जीती है? FIH हॉकी 5S चैंपियन जीती है, तो ये जीती हैं भारत और उप विजेता है पोलैंड। 6 जून 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ पर शुरू किया गया था? तो ये किया गया था जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। 7 जून 2022 को किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है? तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, ये इनका थीम था। 7 जून 2022 को जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है तमिलनाडु, और दूसरा स्थान पर रहा है गुजरात, और तीसरा स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। 7 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क, और भारत का स्थान रहा 180, मतलब लगभग लास्ट ही। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया गया है? तो ये राज्य है सिक्किम। 7 जून 2022 को बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मंगोलिया में। आगे है 7 जून को गरुड़ एरो एक्सप्रेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं MS धोनी को बनाया गया है। 7 जून 2022 को लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुरू किया गया है, किसके द्वारा? तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंताला के द्वारा। किस देश ने सेंजुआ 14 नामक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये चीन भेजा है, तो ये नाम से भी लग रहा है चीन का ही होगा। 8 जून 2022 को शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। 8 जून 2022 को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? एलिसा हीली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। 8 जून 2022 को बैखो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। 8 जून 2022 को मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया है? तो ये लगाया है मानेसर, हरियाणा में। 8 जून 2022 को लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है रिलायंस जियो। 8 जून 2022 को इरोनमैन ट्राइथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रेयस होसूर। आगे है 9 जून 2022 को किस देश ने चांद पर नया भूवैज्ञानिक मानचित्र इधर होगा, हाँ, भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये देश है चीन। 9 जून 2022 को किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कॉइन स्विच कुबेर के द्वारा। 9 जून 2022 को
किसे आईएमएफ के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। 2021 में एफडीआई के प्राप्तकर्ताओं में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2022 को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट्स टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया है? ये किया गया है न्यूयॉर्क यूएसए में। 10 जून 2022 को निशानेबाज अवनी लखेरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं स्वर्ण पदक। 10 जून 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है AR रहमान जी को। नेक्स्ट है 10 जून 2022 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है MIT अमेरिका का, और IISc बेंगलोर का जो रैंक रहा है 155वें स्थान पर रहा है। ये तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किससे सम्मानित किया गया है? तो ये PGI चंडीगढ़ को सम्मानित किया गया है। 11 जून 2022 को संग्रीला संवाद एशिया सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये किया गया है सिंगापुर के द्वारा। उसके बाद है 11 जून 2022 को किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये है महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते। 11 जून को किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। 11 जून 2022 को हिंदुस्तान लीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत के सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? तो ये बनी है अडानी विलमर्ट। 11 जून 2022 को किस बैंक ने ब्रेकिंग लॉन्च किया है? तो ये किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। 11 जून 2022 को भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन जारी किया है? तो एनोकोवैक्स नाम से जारी किया है। 11 जून 2022 को मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत पदक जीते हैं। ठीक है, आगे है 12 जून 2022 को किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभ्यारण्य मिले हैं? तो ये मिले हैं महाराष्ट्र को। 12 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया, और उप विजेता रहे हैं कौन? मलेशिया। 12 जून 2022 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनबे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीते हैं डी गुकेश। नेक्स्ट है 12 जून 2022 को अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो लता मंगेशकर के नाम पे रखा गया है, जो कि बॉलीवुड गायक है। 12 जून 2022 को इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद 13 जून 2022 को किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये महाराष्ट्र राज्य। 13 जून 2022 को निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय उद्घाटन किया है? ये किए हैं गोवा में। आगे है 14 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है हरियाणा, और दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक। आगे है 14 जून 2022 को इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ये बन गया है रसिया। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया है केरल सरकार के द्वारा। 15 जून 2022 को भारत का पहला ब्लॉकचेन क्षमता UPI सेवा प्रदाता कौन बन गया है? तो XPay Labs बन गया है। 15 जून 2022 को जारी
विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है डेनमार्क, और भारत का स्थान जो रहा है 37वां रहा है। 15 जून 2022 को एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी जिसका नाम था भोगेश्वर का निधन कहाँ पर हुआ? तो ये हो गया है कर्नाटक में। 15 जून 2022 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंककर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30। 16 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? तो ये किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे है 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, कौन कौन है I2U2 में? ये भारत है, इजराइल है, और भारत, इजराइल, यूएई और नया I2U2 समूह बनाया, तो इसमें एक और है देश है अमेरिका। 16 जून 2022 को कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो मुंबई हवाई अड्डा। 17 जून 2022 को उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। 17 जून 2022 को जारी कोरसेल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। 17 जून 2022 को जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? राधा अयंगड़। 17 जून 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम अनुथम योजना शुरू की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, 17 जून 2022 को किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? तो ये सरगम कौशल, जो कि जम्मू का रहने वाला। आगे है 18 जून 2022 को बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है गुजरात। 18 जून 2022 को कहाँ में वैज्ञानिक ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति ग्रिलस्कोपस मेघालयन की खोज की है? तो ये नाम ही से साबित हो रहा है कि ये मेघालय में ही खोजा गया होगा। 18 जून 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो ये माना है बेंगलोर हवाई अड्डा को। 18 जून 2022 को किस IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट का विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है 19 जून को। 19 जून 2022 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता इंजॉय लॉन्च किया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। 19 जून 2022 को सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीती है PV सिंधु के द्वारा। नेक्स्ट है 19 जून 2022 को किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड के द्वारा। 19 जून 2022 को किस देश ने फुजियान नामक अपना तीसरा विमानवाहक पोत लॉन्च किया है? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। आगे है 19 जून 2022 को सूचना अनुसार किस देश ने विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधे जिसका खोज किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, उसका जो नाम था वो कोपोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ये किया गया था कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 19 जून 2022 को किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाया गया भारत गौरव योजना के तहत। कहाँ में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया है गुजरात में। यहाँ पे हुआ कहाँ पर? 20 जून 2022 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है जेनेवा में, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। 20 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड, और भारत का स्थान रहा है 135वां वैश्विक शांति सूचकांक। 20 जून 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। 21 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में
निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण हेतु किस परियोजना को शुभारंभ किया है? तो ये है निपुण योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे है 21 जून 2022 को किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म्स एंड द एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो रूथ ओजेकी, जो कि कनाडा की है। 22 जून 2022 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है लिसा स्टालकर। 22 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 70 एशिया चैंपियनशिप खिताब जीती है? तो ये जीती है भारत, और टोटल स्वर्ण पदक जो जीते हैं 8। 22 जून 2022 को किसे यूनाइटेड नेशन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो रुचिरा कंबोज को चुना गया है। 22 जून 2022 को किस देश ने खूबगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ पे है? ये है मंगोलिया में, खूबगुल झील। 22 जून 2022 को हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला विश्व कप के लिए कप्तान चुना गया है? सविता पुनिया को चुना गया है। 22 जून 2022 को वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है असम। आगे है 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया गया है। 23 जून 2022 को कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये देश है जापान। 23 जून 2022 को जारी ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा वियना शहर, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और दिल्ली का जो स्थान मिला है 112वें स्थान मिला है। 23 जून 2022 को किस देश के पत्रकार दमित्री मुराटोवे ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा? तो ये है रूस की। ठीक है। आगे है 23 जून 2022 को पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बनाया गया है? तो ये बन गया है दिल्ली का हवाई अड्डा। 23 जून 2022 को 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू की गई है कहाँ से? तो ये लेह से। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। उसके बाद अब 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश करेगा? तो ये करेगा चीन के द्वारा। आगे है 24 जून 2022 को यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2020 ने भारत को किस रूप में मान्यता दी है? तो वर्ष का देश के रूप में मान्यता दिया है। ठीक है, चलिए आगे है 24 जून 2022 को बिना ऑक्सीजन के सहायता से अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो स्कोलोंज गिगजिन, लद्दाख। ठीक है। 24 जून 2022 को जारी FIH रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो और बाकी यहाँ पे है, देख लेते हैं। तो ये रहा है ब्राज़ील, और भारत का जो स्थान रहा 104वां रहा है। आगे है 24 जून 2022 को तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है अमेरिका में। 25 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो ये फ्रेंच की कंपनी थी जिनका नाम है एरियन स्पेस ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया गया है? तो ये किया है अमेरिका के सीनेट के द्वारा। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राज्य है उड़ीसा। 25 जून 2022 को गरुड़ एरो एक्सप्रेस कहाँ पे अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो मलेशिया में। 26 जून 2022 को किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश में। आगे है, एक सेकंड, आगे है 26 जून 2022 को कहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो ये है अमेरिका के संविधान के द्वारा। 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में
गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो विजय अमृत राज को सम्मानित किया है। 27 जून को किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से मेडिसेप योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है केरल सरकार। 27 जून 2022 को रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं मध्य प्रदेश और उप विजेता पर रहे हैं मुंबई। 27 जून 2022 को यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगाल में। 27 जून 2022 को किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया है केरल में। आगे है 27 जून 2022 को किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा को। 28 जून 2022 को 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ है जर्मनी में। 28 जून 2022 को टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? तो ये बने हैं गबन। 28 जून 2022 को अबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ असम में। 28 जून 2022 को टाटा पावर ने कहाँ पे पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना की शुरुआत की है? ये किया है केरल में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। ओ मैडम चलिए आगे है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खिताब किसने जीता? तो ये जीती हैं खुशी पटेल। 29 जून 2022 को साओ जोआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। 29 जून 2022 को दीपक पुनिया ने अंडर-23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। आगे है 29 जून 2022 को किसे कंपोडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो SM कृष्णा न्यायमूर्ति तथा प्रकाश पादुकोण को चुना गया है। 30 जून 2022 को केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया नागालैंड में। 30 जून 2022 को भारत ने कहाँ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियन टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। 30 जून 2022 को इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट का परीक्षण कहाँ पर किया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 65 तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे करेंगे 66 नंबर पेज से। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।